दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से एक नया एनएफओ लॉन्च हो चुका है। फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल बीएसई क्लीन एनवायरनमेंट इंडेक्स फंड। डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान दोनों लॉन्च होने वाले हैं। इसकी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। वीडियो बहुत छोटी है, एनएफओ अपडेट की वीडियो है, एंड तक देखिएगा। आपको सारी कहानी पता चल जाने वाली है इस फंड के बारे में। कब शुरू होगा, कब क्लोज होगा, क्या फंड है, क्या फंड नहीं है, अच्छा है, बुरा है, एक मोटा मोटा आइडिया हम जानने की कोशिश करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर दोस्तों। तो शुरू करते हैं, लेकर चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है मोतीलाल ओसवाल बीएसई क्लीन एनवायरनमेंट इंडेक्स फंड। देखिए, पहले आप इसकी डिटेल सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल में फंड किस तरीके का है, क्या है मेरी इसके बारे में राय है। आपको पूरी मैं चीजें ठीक से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात, ये ओपन एंडेड स्कीम है, ठीक है। और 5 जून को ये लॉन्च हो रही है, मतलब आज ये लॉन्च हो गई है और ये 19 जून तक लॉन्च रहेगी। इसका जो एग्जिट लोड है वो 1% है। एक्सपेंस रेशियो के बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जब लॉन्च होकर लिस्ट हो जाएगा उसके बाद पता चलेगा। मिनिमम एसआईपी अमाउंट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 500 रुपए से शुरू होती है इसके अंदर। इसके अलावा ये एक पैसिव फंड है, मतलब इंडेक्स बेस्ड फंड रहने वाला है। और इसका जो इंडेक्स है वो है बीएसई क्लीन एनवायरनमेंट इंडेक्स, टीआरआई। ये इसका बेंचमार्क है। मतलब क्लीन क्लीन एनवायरनमेंट के ऊपर जो इस फील्ड में जो कंपनीज काम करती है, स्टॉक्स काम करते हैं, वो इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा जो रिस्क लेवल है वो वेरी हाई है, ठीक है। और स्वप्निल मायकर जी इसके फंड मैनेजर हैं। अब देखने में आपको लग रहा होगा कि भाई क्लीन एनवायरनमेंट ये क्या है, मतलब क्या इस तरीके की कंपनी जो है, जो सफाई में काम करती हैं या इस तरीके से काम करती है, वो इसमें शामिल होंगी? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सुनने में और आपके समझने में थोड़ा सा गलत हो रहा है, ठीक है। बाकी मैं इस फंड के बारे में आपको कुछ और बताना चाहता हूँ एक्चुअल में। देखिए, ऐसा है कि अभी के समय में अगर मैं बात करूँ, पिछले 1 साल का अगर आप डेटा उठा के देखेंगे, तो जितने भी म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं उनमें सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ, किसी म्यूचुअल फंड हाउस ने अपने एनएफओ लॉन्च करे हैं, तो वो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस में से एक है। टॉप 5 में मिल जाएगा आपको। तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस वाले एक के बाद एक नए एनएफओ लाते रहते हैं। और अभी भी इनके 2-3 एनएफओ पेंडिंग है, जो कि जुलाई के अंदर आएंगे, जून में आएंगे। तो देखिए, ऐसा है कि नए नए फंड ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, नए नए इंडेक्स के ऊपर लाते हैं। और इनका जो पोर्टफोलियो होता है वो काफी हद तक सेम रहता है। वैसे तो ये इंडेक्स फंड है, तो इसके अंदर तो पोर्टफोलियो वगैरह सेम रहने का मतलब बनता नहीं है, क्योंकि ये तो इंडेक्स के ऊपर आधारित है। लेकिन इनके जो एक्टिव मैनेज फंड होते हैं उनके अंदर काफी हद तक इनका जो पोर्टफोलियो होता है वो इनके मिड कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप, ये जो फंड्स होते हैं ना, इनसे मेल खाता है। इनके वही मिले जुले स्टॉक्स हैं, 20-25, वही ये सबके अंदर रिपीट मारते रहते हैं एक्टिव फंड्स के अंदर। इसके अंदर तो देखिए, ये एक्टिव मैनेज फंड है, एक्टिव मैनेज फंड नहीं है, एक पैसिव फंड है, तो इसके अंदर तो इंडेक्स बेस्ड रहने वाला है। तो भाई, ऐसी कोई भी स्कीम आती है, एकदम से उसके अंदर सोचना, इंटरेस्ट लेना, कुछ भी लेना, वो समझदारी का सौदा नहीं है। बिल्कुल भी समझदारी का सौदा नहीं है। अभी के समय में मार्केट के अंदर बहुत गिरावट है। कोई भी नया एनएफओ आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो भाई बहुत संभल के रहना है आपको। सोचना है, समझना है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना है। क्योंकि पुराने फंड्स के जो होते हैं मार्केट के अंदर, उसके अंदर आप उसकी हिस्ट्री होती है, पास्ट रिकॉर्ड होता है, आप चेक कर सकते हैं फंड मैनेजर की कैसी कैपेबिलिटी है, कैसे काम कर रहा है, रिटर्न्स किस तरीके से निकाल के दे रहा है फंड, कैसे उसकी हिस्ट्री है, सारी चीज़ें एवरेजिंग वगैरह होती है। लेकिन नए एनएफओ के बारे में क्या ही पता, वो भी इतने बड़े क्रैश के अंदर, और आने वाले 2 साल तक किसी को पता नहीं है कि मार्केट रिटर्न देगी या नहीं देगी, और देगी तो कितना देगी, ठीक है। तो ऐसी सब चीज़ों में एनएफओ वगैरह जो है उनमें बहुत संभल के रहिएगा। जो अच्छे फंड्स हैं या कुछ भी हैं, थोड़ा सा आप सोच समझ के ही कोई डिसीजन लीजिएगा। देखिए, मैं आपको भाई बंधु के नाते आपको सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, एएमसी का काम होता है नए एनएफओ लॉन्च करना और ज़्यादा से ज़्यादा एयूएम इकट्ठा करना। एएमसी का सिंपल से सिंपल यही मोटिव होता है, हर एएमसी का यही है। उसमें चाहे कोई सी भी एएमसी हो, हर कोई अपना एयूएम बढ़ाना चाहती है, अपना जो टोटल उसका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो बढ़ाना चाहती है भाई। हर कोई अपने आप को बड़ा करना चाहता है। तो अगर एएमसी भी कर रही है तो क्या ही गुनाह कर रही है इसके अंदर। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। बाकी इस फंड के बारे में आप कहें कि भाई क्या है क्या नहीं है, तो देखिए, क्लीन एनवायरनमेंट के तौर पे मैं किसी और वीडियो में आपको प्रॉपर ये जो इंडेक्स है, इस पूरे इंडेक्स के बारे में बताऊंगा आपको क्या है, कैसे है। अभी अगर बताने बैठ गया तो इसका पास्ट रिकॉर्ड आपको बताना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। उसमें वीडियो बन जाएगी 15 मिनट की, ठीक है। तो क्लीन एनवायरनमेंट का मतलब हो गया कि भैया, जो एक तरीके से समझ लिए, इस तरीके की कंपनी
जो कि ये जो प्रदूषण फैलाने वाले जो काम होते हैं ना, उनको नहीं कर रही है। ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी मतलब ऐसी जगह, ऐसी चीज़ों में काम कर रही है जो कि प्रदूषण कम करती है, अपना जो पर्यावरण है उसको बचा रही है। इस तरीके की कंपनीज इसमें शामिल है। ठीक, चलिए वीडियो को मैं खत्म करूँ उससे पहले भैया हमारी जो पोर्टफोलियो सर्विसेज है उसके बारे में जान लीजिए। हमारी कोई सी भी सर्विसेज आप लेते हैं, चार्जेस है 999 रुपये। साथ में डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है और यहाँ पर आप देख लीजिए। स्टॉक पोर्टफोलियो हो, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हो, ईटीएफ का पोर्टफोलियो हो, या इसके अलावा रिव्यू हो, रीबैलेंस हो, गोल प्लानिंग हो, सारी चीज़ मेंशन है यहाँ पे। और व्हाट्सअप नंबर भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, जिसके ऊपर आप हमसे साथ जुड़ सकते हैं। यूपीआई आईडी भी यहाँ पे मेंशन है पेमेंट पेमेंट वगैरह करने के लिए, और यहाँ पर चार्जेस मेंशन है। सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आज के लिए जय हिंद।